वेश्या के पास जो आता है आशाएं देता है, और जब उसका काम बन जाता है तो कूड़े की तरह छोड़ के चला जाता है। बड़ी भारी वेश्या एक रहती थी, पिंगला, बड़ा भारी उसकी हवेली थी। दत्तात्रेय जा रहे थे, देखा ये हवेली काहे की है। पीछे वाले दरवाजे में गए तो खिड़की खुली हुई थी, कुछ लोग नीचे बैठे थे, बड़े ऊंचे घर के। बोले क्या कर रहे हैं? बोले खिड़की से कभी कभी पिंगला अपनी पान फेंकती है तो उसकी सुपारी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अच्छा। आगे गए तो कैनवास लगा के लोग बैठे थे, बोले यहाँ से पिंगला मुस्कुराती है, हम उसकी चित्रकारी बनाते हैं। कई लोग आगे गए तो कॉपी किताब लेकर बैठे थे, बोले यहाँ जब पिंगला आती है तो उसको देखकर हम काव्यों की रचना करते हैं, वेरी इंस्पायरिंग ब्यूटी। दत्तात्रेय ने कहा होते रहो इंस्पायर, एक दिन एक्सपायर भी हो जाओगे महाराज। घूमते घूमते मुख्य द्वार पर पहुंचे, लंबी लाइन लगी थी। आगे गए तो पता चला एक नगाड़ा रखा है, इस नगाड़े के ऊपर एक चोट मारने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले उससे क्या होता है? बोले एक बार पिंगला सामने वाले गलियारे से चली जाती है, दत्तात्रेय ने आप देखा ना ताब डंडा लेके नगाड़ा जोर जोर से पीट डाला, पूरा उसका कोठा गूंज पड़ा। पिंगला सो रही थी, सो करके उठी, लगता है आज तो कोई चक्रवर्ती सम्राट मेरे द्वार पर आया है। महाराज वादकों को कहा तुरंत सब बैठ जाओ, सब व्यवस्था, कमरे को सजा दिया जाए। ऊपर से श्रृंगार करके उतरी, और जब सीढ़ियां उतर रही थी तो नजर पड़ी कि जिसको चक्रवर्ती सम्राट समझ रही थी, दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षुक द्वार पर खड़ा हुआ। दत्तात्रेय उसे ऊपर से नीचे तक देखते, वाह भाई ब्रह्मा जी, वही नाक, वही आंख, वही कान, क्या सेटिंग कर देते हो, ये कितनी रूपवान है। पर दृष्टि सोचने लगी, अगर ये एक स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी महाराज। दृष्टि भोग से योग तक पहुंच गई महाराज। क्या देखता है बाबा? तुझे पता है इस नगाड़े पे एक चोट मारने की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। देख सकता है कि देखता ही रह रहा है? दत्तात्रेय ने कहा मैं उतना दे सकता हूं जैसे देखकर तुझे उल्टियां होने लगे। चुटकी बजाई, आसमान से सोना बरसने लगा, स्तब्ध रह गई। ओ महाराज आप तो सिद्ध हो, मैं पहचान नहीं सकी। आपको क्या सुनाऊं? कोई ठुमरी सुनाऊं, कोई गीत सुनाऊं, कोई गजल सुनाऊं, कोई लोकगीत सुनाऊं, कोई भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्यम, ओडिसी दिखाऊं, कौन सा नृत्य दिखाऊं? दत्तात्रेय ने कहा तू मेरा मनोरंजन करेगी, ला इधर आ, देख मेरे रोम रोम में उर्वशी नाच रही है, तिलोत्तमा नाच रही है, मेनका नाच रही है, पूर्व चित्ती और सभ्यसाचियां नाच रही हैं, पर मैं नाचते हुए शरीर को नहीं देखता, क्योंकि मैंने एक दिन वृंदावन में नाचते हुए कृष्ण को देख लिया। स्तब्ध रह गई महाराज। आज तक ऐसा जवाब उसे किसी ने नहीं दिया था। बाबा मैं तेरे लायक बनकर आती हूं। दौड़ी नदी के तट पे गई, केशों को उतार दिया, झीनी साड़ी पहन कर खड़े होकर दत्तात्रेय के चरणों में गिर पड़ी। दत्तात्रेय ने कहा बाहर चल। लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। ले चला बाबा जी वेश्या को। बोले दुनिया तुझे नहीं समझ पाएगी, या तो तू मुझ में समा या मैं तुझ में समाऊं। दत्तात्रेय से पिंगला बोली मैं आपको नहीं धारण कर सकती, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। बोले शरीर छोड़ने से पहले दुनिया को संदेश तो दे जा, क्या करना चाहिए? पिंगला दोनों हाथ उठा के कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस दुनिया में सबसे बड़े दुख का कारण सिचुएशन नहीं है, सबसे बड़े दुख का कारण आपकी एक्सपेक्टेशन है महाराज, आशा है। आशा को बैलेंस करना आ गया तो कोई आपको दुखी नहीं हो सकता। एक आदमी ने मछली पाली और बाबूजी रोज कहता था उड़, उड़ती क्यों नहीं, इतना ध्यान रखा। मछली भी बोली मैं तो पानी से निकल के मर जाऊंगी। ऐसा बावड़ा मालिक मिला, कहता उड़, कहती तैर, तो वो तैराकी दिखाती कि इसका मनोरंजन हो जाता। पर मछली पाल के उड़ने की बात कौन करता है? आदमी की जितनी औकात है कम से कम आशा भी उससे उतनी ही रखनी चाहिए। जब तुम आशा से ज्यादा रखोगे तो तुम स्वयं अपने को दुखी होने का गड्ढा खोद रहे हो महाराज। आपने शिक्षा ली, कबूतर के परिवार से कबूतर फंसता है, पूरा परिवार फंस जाता है। हम भी सुख के लालच में सबको फंसा देते हैं। लोभ पापस्य कारणम।